नवरात्रि से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रद्धा MH1 को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है 9 दिन नवरात्र के, और मैं हूं मौलिका शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। जी हाँ, उनका स्वरूप कैसा है, माँ को क्या भोग लगाया जाए, माँ का प्रिय रंग क्या है, इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का और बात करेंगे गुरु जी के साथ। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी, आज दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, तो हम चाहेंगे उनके स्वरूप के विषय में सर्वप्रथम आप हमें बताएं। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का मतलब हो गया तपस्या, चारिणी मतलब आपने जो तपस्या करी है उसका आपको फल मिलेगा। यहाँ हम पूर्ण रूप से कहें कि माँ का ये स्वरूप हमें अत्यंत भावनात्मक है, यानी कि वो भावना हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, भावना उत्पन्न होती है कि हम भी ब्रह्मलीन रहें। अब ब्रह्मलीन हो गए तो हमें मिलेगा ब्रह्मांड का दर्शन और मिलेगी महामाई का दरबार। इनका इस स्वरूप में एक हाथ में देखेंगे तो इनके माला है, जप की माला, और दूसरे हाथ में कमंडल। अत्यंत शोभायमान शरीर है इनका। ये इनका शरीर सुनहरे रंग का है। इनका वर्ण अगर करी जाए बात की, इनका जो मुखार बिंद है वो देखने से व्यक्ति को शांति मिलती है। योगी लोग इसी दिन की तपस्या करते हैं कि द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का दिन आए और हम स्वाधिष्ठान तक पहुंच जाएं। मूलाधार से प्रारंभ करा और ऊपर आ गए। इस स्वरूप की वर्णन देवी भागवत में यहाँ तक लिखा है कि ब्रह्मलीन जो व्यक्ति होता है उसको यहाँ पे समझ लो कि वो अपनी साधना में डूब चुका होता है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य हुआ कि इस रूप को देखने से आपको शांति मिलती है, आपको दया मिलती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, आपका लोक परलोक सुधरता है। ये स्वरूप माँ का अत्यंत सुंदर है जी। ये रूप माँ का भाने वाला है, मन को शांति देने वाला है। आप कष्ट में हैं, बंधन में हैं, मुक्ति चाहते हैं, किसी प्रकार के दोषों से आप गिर गए हों, आपका मन विचलित रहता हो, तो ब्रह्मचारिणी माँ का रूप देखो। ब्रह्मचारिणी नाम से उच्चारण करो, इनके मंत्रों का उच्चारण करो। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे इनके नाम का उच्चारण करो। आपको शांति चाहिए, आपको दया चाहिए, आपको भक्ति चाहिए, आपको शक्ति चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। तो इसी तरीके से इनके नाम का उच्चारण और इनकी महामाई की कृपा दूसरे नवरात्रों पर भक्तों पर कल्याणकारी होती है। गुरुजी, आज के दिन से जुड़ी कोई कथा भी है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत सुंदर कथा है भाई। पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ इनका जन्म हुआ। अब नारद जी ने बता दिया, बालिके आपका लक्ष्य इस जीवन का नहीं है, आपका लक्ष्य है चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को पाना पति रूप में। अब पति रूप में आपको पाना है और उसके लिए करनी है आपने तपस्या। और तपस्या के लिए क्या चाहिए होता है? माला और कमंडल। माँ निकल गई। गुरु के वचन, और गुरु का हमेशा वचन होता है सत्य। हमेशा गुरु का काम होता है आपको सद्गति पे लाना, आपको धर्म कर्म में जोड़ देना, आप किसी प्रकार से बंधन में हो बंधन मुक्त करना। बस माँ निकल पड़ी तपस्या के लिए। एकांत वन बैठकर तपस्या प्रारंभ करिए। 1000 वर्षों तक फल खाए, कंदमूल फल खाकर जीवित रही हैं, उसके बाद मगर तपस्या नहीं छोड़ी। घनघोर बारिश होती है, घनघोर धूप, इतना वातावरण बदल रहा है, मगर माँ की तपस्या में कोई भी बदलाव नहीं आया। पर्ण खाए, सूखे हुए पत्ते खाए,
नाम पता पड़ा अपर्णा, पर्ण खाने से नाम पड़ा अपर्णा, एक नाम माँ का अपर्णा भी पड़ा। जी। माँ ने देखा कि मेरी बिटिया का शरीर सूख गया है, तपस्या करते हुए देखती थी कि इसका शरीर सूखने लगा है, काला पड़ने लगा है। अब देखा नहीं जाता इतना बड़ा तप एक पति को पाने के लिए, और पति ध्यान ही नहीं दे रहे। जिस लक्ष्य को पाने की चेष्टा करे व्यक्ति और वो लक्ष्य ना पा पाए तो वो वैसे ही जीवन काल में निराश हो जाता है। मगर महामाई ने दिखाया जब तक लक्ष्य आपको ना मिले तब तक उस लक्ष्य के पीछे लगे रहना चाहिए। बिल्कुल, कष्ट को भी सहन करो। बिल्कुल सच्चे मन से लगना चाहिए। अपने आराध्य को भजते भजते उसके चिंतन में इतने डूब जाओ कि आपको अपनी सुध बुध भी ना रहे। यही माँ ने किया। तब माँ उनकी स्वयं कहती है, साक्षात माँ क्या कहती है, उमा अब नहीं। ऊ का मतलब अब नहीं, अब तुझसे मुझसे तेरा ये कष्ट देखा नहीं जाता। उमा नाम माँ का वहाँ से पड़ा, पर्ण पड़ा, अब पढ़ना पड़ा पर्ण से। अंततः ब्रह्मा जी को, देवताओं को जब हाहाकार मच गया, प्रलय जैसे वातावरण बन गया, तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, भविष्यवाणी के द्वारा बताया, पुत्री हम तेरे तप से बहुत प्रसन्न हुए। अंततः तुम्हें चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव अवश्य मिलेंगे और तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति होगी। इस तरह के वचन सुनकर पिता भागे आए और पिता ने बिटिया को उठाया, और जब वरदान मिल जाता है तो कायाकल्प हो जाती है। माँ का वही शरीर, वही तप वाला रूप जिस रूप में गई थी। देवी भागवत में विस्तार पूर्वक से लिखा है कि इनकी आराधना उपासना करने से व्यक्ति को उस लक्ष्य को पाने में सरलता होती है। आप उस लक्ष्य को भेद पाते हैं। ये है स्वाधिष्ठान चक्र में आपका केंद्र जागृत होता है इस समय, और आपका जीवन होता है सफल। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से गुरुजी किस प्रकार की शक्तियाँ व्यक्ति को मिलती हैं, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। माँ ब्रह्मचारिणी की तप से, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से यम, ध्यान, वैराग्य, विजय, इसकी प्राप्ति होती है। यानी कि आप अपने लक्ष्य को भेद पाते हैं। इनकी कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो समझ लीजिए आप शांत मन से, शांत रहकर एक जल के समान अपने पूरे संसार के अंदर भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन जो है वो वात पित्त कफ कंट्रोल करेगा। आपका जो ध्यान है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, मन आपका पूर्णतः संचालित रहेगा और आपकी जो रजोगुण है वो समाप्त हो जाएगा। आपका तमोगुण कम होगा, आपका सात्विक गुण प्रविष्ट कर जाएगा। ये है स्वाधिष्ठान चक्र में ही ये विशेषता है, क्योंकि ये हमारा मूल आधार है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इस पे ही जाकर टिकी होती है। ध्यान रखें, जैसे मूलाधार के ऊपर उठ के चलता है। तो इनकी पूजा से, इनके तप से, आपको इनकी महिमा से, इनकी कृपा से आपकी रीढ़ की हड्डी कुल मिलाकर देखी जाए तो मजबूत होती है। योगी लोग इस दिन की भी कामना करते हैं कि महामाई के चैत्र के नवरात्रों में जिस दिन दूसरा नवरात्र आएगा, अगर हम जप करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। आज के दिन से जुड़ा महा उपाय भी आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का। इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। छी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी, और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। जय माता दी।
इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है 9 दिन नवरात्र के। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। एक बार फिर से स्वागत करेंगे गुरुदेव का। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। गुरुदेव एक विशेष बात आप हमें बताएं, आज माँ ब्रह्मचारिणी को भोग क्या लगाया जाए, ये भी आप हमें बताएं। माँ को जब हम दूसरे नवरात्रे पर भोग लगाते हैं तो यहाँ आज के दिन लिखा है गाय के दूध के बने पदार्थ। अब गाय के दूध के बने पदार्थ, सबसे पहले तो गाय का ही क्यों, ये समझने का एक विषय है कि गाय का दूध होता है पवित्र, इसमें नहीं है दोष। गाय का आधा जो शरीर होता है वो होता है नेगेटिव, यानी कि पॉइजनिंग जितना होता है वो आधे शरीर में होता है और आधे शरीर में होती है प्योरिटी। गाय जो चीज़ ग्रहण करती है वो नेगेटिविटी ग्रहण करती है, इसलिए गाय को देते हैं, दान देते हैं, कुछ देते हैं, खिलाने को देते हैं। तो जो आप गाय को देते हैं तो आपके अंदर जितने परमाणु गलत हैं, जितने प्रविष्ट करे हुए हैं, आपकी राशि में, आपकी कुंडली में किसी प्रकार के दोषों से आप घिर गए हैं, तो गाय सब एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके अलावा गाय निकालती क्या है, प्योरिटी डिस्चार्ज करती है। गाय गोमूत्र को हमारे बहुत पवित्र माना गया है, औषधि सेवन में भी इस्तेमाल किया जाता है जी। गाय के गोबर के उपले, नवरात्रों में विशेष रूप से इसकी बहुत महिमा है। गाय के गोबर के उपले अगर जलाए जाएं तो वातावरण वो शुद्ध करता है, ना कि वातावरण दूषित। आप यहाँ तक कि नज़र दोषों से भी मुक्त करता है, जैसे गोमूत्र नज़र दोषों से मुक्त करता है। किसी वास्तु पूजन के लिए गोमूत्र की बहुत आवश्यकता पड़ती है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, इनसे अगर आप भयभीत होते हैं तो गोमूत्र का छिड़काव करते हैं, वो पवित्र लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से गाय के दूध के बने जितने पदार्थ होते हैं आज के दिन माँ को प्रिय है, क्योंकि सात्विक हैं, उनके अंदर सत्वगुण का विकार, सत्वगुण बढ़े हुए हैं, विकार नहीं है, विकार रहित हैं, सत्वगुण प्रविष्ट करे हुए हैं। तो आपने अपने भोग में आज के दिन माँ को गाय के दूध के बने पदार्थ, बर्फी दो, पेड़ा दो, दूध दो, दूध पिएं, मखाने डाल के दूध पिएं, मखाने की खीर बनाएं, माँ को भोग लगाएं, पंचमेवा की खीर बनाएं, उसका भोग लगाएं। आज के दिन सबसे श्रेष्ठ है गाय के दूध। जी। माँ का प्रिय रंग कौन सा है, ये भी बताएं गुरुजी। आज के दिन माँ को सबसे प्रिय अगर रंग कहा गया है तो कहा गया है नीला आसन हो, नीला रुमाल हो, नीला आपका, ये माँ को बड़ा प्रिय है। नीली सुनहरी पट्टी हो, क्योंकि ये आपके पास है गगन आकाश नीला। पानी को बहुत देर तक देखोगे नीला, आप ध्यान अवस्था में जाएंगे तो आपको नीला रंग दिखना चाहिए। ध्यान की चरम सीमा से पहुंच जाएंगे, पहले आपको नीला नीला दिखाई देगा, काला नीला, काले से नीला हो जाएगा और नीले से फिर लाल होगा। ये रंग आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। स्वादिष्ठान चक्र में जब हम चले जाते हैं तो नीला रंग आपके लिए, क्योंकि 3 रंग मिलकर ही बाकी रंग बने हैं, लाल, हरा, नीला, इनसे मिलकर ही बाकी रंग बनते हैं। तो इसी तरीके से इन रंगों का समावेश में नीला रंग आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रमुख कहा गया है। बहुत सुंदर। आज के दिन से जुड़ा महा उपाय क्या है, ये भी जरूर बताएं गुरुजी। आज के दिन विशेष रूप से कन्या को पूजन करना चाहिए, कन्या को कुछ ना कुछ देना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या मिल जाए तो अति उत्तम। 2 वर्ष की कन्या को आप ब्राह्मण की मिले, बुद्धि चाहिए तो ब्राह्मण की, भाई सरस्वती की कृपा चाहिए तो समझ लो ब्राह्मण की, और आपको धन संपदा चाहिए तो वैश्य की कन्या, आपको विजय चाहिए। इन तमाम कन्याओं का भी ये भी भागवत में जिक्र किया गया है, कौन सी कन्या पूजें। महाउपाय में आज हम ब्रह्मचारिणी के लिए बताते हैं कि सबसे पहला काम आपने करना है, घर के अंदर दूध लाना है, दूध की कुछ मिठाई बनानी है, दूध की खीर बनानी है और कन्याओं को प्रसाद स्वरूप वितरण कीजिए। ये सबसे सुंदर उपाय है। कन्याओं को खीर बांटिए, मखाने की खीर, पंचमेवा की खीर 2 वर्ष की कन्या को दे सकें तो अति उत्तम। साथ में एक चुनरी और माँ के श्रृंगार का सामान, आलता मिल जाए तो अति उत्तम। उससे या रोली से माँ का ससदल बनाइए, उस पर माँ लिखिए, बाकी बिंदियाँ लगाइए, 1 2 3 4 5 बिंदी लगेंगी।
और उसके माथे पे लगाइए अपने। और माँ से कोई भी जो आपको मंत्र आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस तरह से आप मंथन करते रहें। ये रात्रि का समय है, नवरात्रि कही गई है। रात्रि काल के समय एक माला ले लें, जल भर के रख लें, बड़ा सुंदर उपाय है ये। एक माला ले लें, जो माला मिले, रुद्राक्ष की माला मिले, कमल गट्टे की माला मिले, स्फटिक की माला मिले, उसका जाप शुरू कर दें। 108 मनके तक चलाएं, फिर मनके फेर लें, जल भर के रख लें, तुलसी दल डाल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें। उसके बाद पूरे घर में पुष्प से छिड़क दें। आपके घर की 8 पहर लाभ संतोषा, आपके घर में 8 पहर और 10 दिशाओं से सुरक्षा होगी। ये बड़ा महा उपाय है, करके देखिए, रात्रि काल में कीजिए। अगर आपको जप करना है तो पीला आसन बिछा लीजिए, माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए, पीले पुष्प से सजा लीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तिवा जीविका कलिका बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा। ये मंत्र विशेष मंत्र है। गुप्त शत्रुओं से बचना हो, भय लगता हो, तो इस मंत्र का उच्चारण करके देखिए। रात्रि काल 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कर सकते हैं, आप यथाशक्ति कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप पूरी रात बैठिए, इस अवस्था में बैठ जाइए और मंथन आपका चलता रहना चाहिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे गुरुजी आज? स्वयं को इतना बलवान बना ले व्यक्ति कि दूसरे उसको दोष ना कह सके। दोष तभी होता है जब आप बलहीन हो जाते हैं, और बलवान वही होते हैं जो महामाई के चरणों के दास होते हैं। चरणों में झुक जाइए। महामाई के दरबार पहुंचना हो, जैसे हमने पहले दिन बताया था आपको, 51 सिद्धपीठ जो हैं हमारे, उन तक पहुंचना होता है तो व्यक्ति झुक जाता है। जो झुक जाता है वो ऊपर चढ़ जाता है, अगर अकड़ते हैं तो नीचे उतरते हैं। ये पहाड़ी से उतरने का यही सूत्र है। आपको अकड़ना पड़ेगा तो नीचे उतरना भी पड़ेगा जी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि चढ़ना है या उतरना है। जी, बहुत सुंदर गुरुजी। आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे माँ के तीसरे स्वरूप के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।